Hello children, welcome back to CBSE Maths by RP Gupta. Children, in this video I will explain you about the matrices, and here in this video I will tell you about the introduction part of the matrices, what is the matrix, type of matrix, and here we will also solve the NCERT exercise. So let's start. So सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन की. व्हाट इज द मैट्रिक्स. तो जब बात आती है व्हाट इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये हमारे पास बनता है कि व्हाट इज अ मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स की जब बात करते हैं मैट्रिक्स क्या होता है. अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे. A matrix is an ordered rectangular array of numbers and functions. यहाँ बात कैसी करते हैं, नंबर्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं. ठीक है, तो होता क्या है बच्चे, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डिनोट किससे करते हैं. सबसे पहले देखो जो मैट्रिक्स होती है उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं और या इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं. दूसरी बात आती है रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो भी मैट्रिक्स होती है उसे हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी, लाइक दिस. जैसे कोई मैट्रिक्स है हम उसको इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गई. ठीक है, अब जब मैट्रिक्स हमारे पास आ गई तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे कुछ रो हैं कुछ कॉलम है. तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दिस लाइन, लुक एट दिस लाइन 1 2 और 3 4, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस लाइन को हम लोग कहते हैं रो. इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं. तो फर्स्ट रो 1 हो गई और दूसरी कौन सी आ गई, ये आ गई हमारे पास रो 2. इसी प्रकार से बच्चों क्या होता है कि अगर हम बात करें इसी सेम मैट्रिक्स की, ये था 1 2 3 4, तो जब हम बात करते हैं इस तरीके से वर्टिकल पार्ट की, तो जो वर्टिकल पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम. इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम. इसे हम लोग कॉलम बोलते हैं. तो जो फर्स्ट कॉलम है इसको हमने कॉलम 1 बोल दिया, इसको हमने कॉलम 2 बोल दिया. तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या होता है, जो मैट्रिक्स होती है उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं. मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे देखिए जैसे ए बी सी डी, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं मैट्रिक्स के अंदर, इन्हें हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स. इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं. तो हमने क्या क्या सीखा है, रो के बारे में सीखा, कॉलम के बारे में सीखा और एलिमेंट्स के बारे में सीखा. उसके बाद बच्चे एक चीज और आती है हमारे पास कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ हम एनी मैट्रिक्स. तो हम लेट मी टेल यू हाउ टू डू. देखिए देखते हैं, बात करते हैं. देखो बच्चे, जब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तो हम दो चीजों को देखते हैं. जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है. एक मैट्रिक्स है x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से. एक दूसरी मैट्रिक्स है y इक्वल टू a b c d e f, इस तरीके से. तो जब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, बात समझेंगे इस चीज को बच्चे. जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको हम बोलते हैं m क्रॉस n. उसे हम लोग क्या बोलते हैं, m क्रॉस n बोलते हैं. तो बेटा यहाँ पे बात आ रही है कि m क्या चीज है. सो स्मॉल m रिप्रेजेंट द रो एंड स्मॉल n रिप्रेजेंट द कॉलम. स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है. स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. लेट्स सी यहाँ पर कितने रो हैं. अगर हम रोज की बात करें तो देखो, एक रो ये है R1 और एक रो ये है R2. तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 into, और कॉलम हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4. तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा 2 क्रॉस 4. इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 4. इसी तरीके से सेकंड मैट्रिक्स को अगर हम देखें, यहाँ पर भी हमारे पास कॉलम के रो कितने हैं, रो 2 हैं, तो 2 हो गया. और यहाँ पे कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3, ये इसका हो गया ऑर्डर. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की. टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में है वो है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिंगल रो हो. व्हाट आई मीन टू से, ऐसी मैट्रिसेस जिनमें सिर्फ क्या होता है, सिंगल रो होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स. लेट्स सी एग्जांपल. जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया बच्चे, इस तरीके से मान लीजिए a इक्वल टू ए बी सी डी, इस तरीके से हमने 4 एलिमेंट्स लिख दिए इसके अंदर. तो इसका ऑर्डर क्या होगा, हमने क्या बताया, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 4 है, क्योंकि यहाँ पे रो कितनी है, रो 1 है, ये रो है, और कॉलम कितने हैं, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, 4 कॉलम है. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका जो ऑर्डर है वो है 1 क्रॉस 4 का. तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स. इसे हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है, रो 1 होती है, उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं. तो रो मैट्रिक्स को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका एक सिंबल भी होता है, आई एम गोइंग टू राइट डाउन.
इसका एक फॉर्मूला हम बोल सकते हैं ए आई जे इक्वल टू 1 क्रॉस एन। 1 क्रॉस एन का मतलब है यहाँ पे रो जो होगी 1 होगी और कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। देयर मेनी नंबर्स, ये नंबर्स ऑफ कॉलम्स आर हियर, ठीक है। तो अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स की। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ए आई जे, यहाँ पे हमने बोल दिया m क्रॉस 1। इसका मतलब वो बच्चे जब कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा ए बी सी। लुक एट दिस, ये हमने एक मैट्रिक्स बोल दी बी इक्वल टू ए बी सी। तो बच्चे यहाँ पे देखो रो हमारे पास कितनी है, ये दिस इज द R1, दिस इज द R2, दिस इज द R3, देयर आर 3 रोज। और यहाँ पे कॉलम कितने हैं, कॉलम सिर्फ हमारे पास एक है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप की मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हमको लोग, इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स की। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू, इफ आई व्हाट आई एम सेइंग टू यू, अगर किसी मैट्रिक्स में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, सपोज आई सेड ओ का मतलब होता है नल मैट्रिक्स, ठीक है बेटा, 0 0 0 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स के ऑल द एलिमेंट्स आर 0, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स आर 0, देन व्हाट यू विल से दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है बच्चे, जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक आता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। क्यों, देखो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जहां पर क्या होगा, जो रो और कॉलम दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जहां पर रो और कॉलम दोनों की वैल्यू इक्वल होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट्स सी एग्जांपल, जैसे ए इक्वल टू हमने बोली, देखना 1 2 3 4। तो देखना यहाँ पे हमारे पास रो कितनी है, दिस द R1, दिस द R2। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट रो आर रिप्रेजेंटेड बाय R। एंड देखो ये C1 ये C2। देखो यहाँ पे रो 2 है, कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। एक मैट्रिक्स हमारे पास और है इस तरीके से ए बी सी एम एन पी ए बी डब्ल्यू, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास मैट्रिक्स ये किस ऑर्डर की, 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि 3 रो है और 3 क्या है, कॉलम है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इस टाइप की मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जहां पर रो और कॉलम दोनों क्या होते हैं बच्चे, दोनों ही सेम होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बच्चे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास बच्चे है वो क्या है हमारे पास, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बच्चे, इसको समझेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स की हम जब बात करते हैं बच्चे, तो इसमें क्या होता है, जितने भी आउटसाइड ऑफ द डायगोनल, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट्स सी, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर क्या है, तुम देख पा रहे हो बच्चे कि देखो ये हम डायगोनल क्या होता है पहले समझेंगे, डायगोनल क्या है। तो देखो ये जो नंबर है 159, इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल। ये क्या है, डायगोनल है। डायगोनल इसमें कितने हैं, 2 डायगोनल बनना है, एक डायगोनल ये बनना है, एक डायगोनल क्या बनना है, ये डायगोनल बनना है। दीज आर द 2 डायगोनल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डायगोनल कितने हैं, 2 डायगोनल है, ठीक है। तो हम करते क्या है, मेरी बात सुनना अच्छे तरीके से। अगर कोई भी मैट्रिक्स है बच्चे, मेरी बात सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी एक डायगोनल, अगर कोई भी एक डायगोनल क्या है, नॉन जीरो है और बाकी एलिमेंट जीरो हैं, कैसे देखना, 1, मेरी बात सुनना, दिस इज द 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लुक एट दिस इज अ डायगोनल, ये डायगोनल है। देखो ये डायगोनल के एलिमेंट सिर्फ जीरो ना हो, बाकी एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स लाइंग आउटसाइड द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर डायगोनल एलिमेंट के अलावा और भी एलिमेंट्स, सब सारे एलिमेंट क्या है, जीरो हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ पे जीरो, यहाँ पर भी जीरो। इस टाइप की एलिमेंट, इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है बच्चे, अगर डायगोनल के पार्ट, मैं क्या कह रहा हूं, अगर हमारे सारे के सारे डायगोनल आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल का मतलब क्या है समझो ध्यान से। जैसे हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है, यहाँ पे इस तरीके से है, A 0 0 0 A 0 0 0 A। तो देखो यहां पर भी ये इस पार्ट को समझो अच्छे तरीके से, इस पार्ट को देखना। यहां पर देख पा रहे हो जो इसका डायगोनल है, डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स हैं दे आर आइडेंटिकल। डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। हर जगह तुमको ए दिख रहा है, मतलब सेम चीज दिख रही है, सेम चीज दिख रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग कैसा बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। लास्ट आता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बहुत इजी मैट्रिक्स होती है बच्चे। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स, ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जहां पर क्या हो बच्चे,
जो इसका डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हों, 1 हों, तो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेट्स सी हाउ टू डू। जैसे 1 0 0 1, देखो बच्चे यहाँ पे डायगोनल में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स गिवन है, ओनली 1 गिवन है। इसी प्रकार से बी देखो हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये देखो यहाँ पर भी देखो, ये हमको डायगोनल देखो क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है। तो जहां पर डायगोनल सिर्फ 1 होता है तो वहां उस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। तो अब बात आती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की अगर हम जब बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का, अगर हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कर रहे हैं तो इनका ऑर्डर जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेट्स सी हाउ टू डू। जैसे हमने कहा कि A इक्वल टू A B C D, एक हमारे पास मैट्रिक्स ये है, इसका ऑर्डर हमको पता है 2 क्रॉस 2 है। एक हमारे पास B इक्वल टू इस तरीके से मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4, ये मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इनको इक्वल करते हैं, व्हाट आई एम गोइंग टू से, अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, A इक्वल टू B। अगर A इक्वल टू B बोलेंगे तो आएगा ABCD इक्वल टू 1 2 3 4। कंपेयर कर देंगे तो A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या, इस पार्ट, ये पार्ट किसके इक्वल होगा, दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस वन, दिस पार्ट C विल बी इक्वल टू दिस वन। इस तरीके से हम इसके एलिमेंट्स को बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को कि जब कभी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एक चीज आपको याद रखनी है बच्चे कि जब भी हम कोई दो मैट्रिक्स लेते हैं वो इक्वल तभी होंगी जब उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, हम कंपेयर उनको इक्वल तभी कंपेयर कर सकते हैं जब उनके क्या होना चाहिए, ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारे पास क्या है। करें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो जैसे A इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 इस तरीके से, और एक B इक्वल टू गिवन है 2 6 5 4, ये दो मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे, इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है, इसका भी ऑर्डर भी 2 by 2 है। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक मैट्रिक्स ऐड नहीं होंगी। तो हम A प्लस बी करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो A प्लस बी करने पर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, ये प्लस का साइन आ गया हमारे पास, 2 6, ये हो गया 5 और 4। अब इनको हम ऐड कर देंगे, देखना है क्या आ जाएगा, दिस पार्ट विल बी एडेड टू दिस वन, 1 प्लस 2 ये हो गया, ये फिर क्या हो जाएगा 2 प्लस 6, ये वाला पार्ट इसके साथ ऐड हो जाएगा, फिर 3 प्लस 5 और लास्ट में आएगा 4 प्लस 4। तो इसको हम इक्वेट करके क्या कह सकते हैं, 3 2 प्लस 6 कितना होता है 8, 3 प्लस 5 कितना होता है 8 और 4 कितना होता है 8। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ गए बच्चे। और इस तरीके से एक चीज समझ लीजिए, जैसे कोई मैट्रिक्स मान लीजिए हमारे पास है 2 by 2 की मैट्रिक्स, तो ये क्या होगा, A11 A12 A21 A22। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, जो हमारे पास A11 लिखा हुआ है यहाँ पे क्या मतलब होता है, जो फर्स्ट पार्ट है 1 किसको डिनोट कर रहा है, ये 1 डिनोट कर रहा है रो को, और ये वाला 1 किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को डिनोट कर रहा है। जैसे हम बात करें A12 की, तो A12 में क्या है, ये जो 1 डिनोट कर रहा है ये किसको डिनोट कर रहा है, रो को डिनोट कर रहा है, जो 2 डिनोट कर रहा है वो डिनोट कर रहा है कॉलम को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं बच्चे। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी सेम चीज है, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी हमको सेम करना है, क्या करना है कि ऑर्डर दोनों के सेम होने चाहिए। लेट्स सी, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, देखना A B C D E F G H I इस तरीके से, और एक है B इक्वल टू P Q R X Y Z U V W। हम करें फाइंड करिए A माइनस बी, हमको क्या फाइंड करना है, A माइनस बी। सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे, इसका ऑर्डर क्या है 3 by 3 का ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर 3 by 3। कैसे चेक करते हैं, पहले रो देखते हैं, फिर क्या देखते हैं हम लोग, कॉलम देखते हैं। तो दोनों को अगर हम सबट्रैक्ट करें तो कैसे लिखेंगे, लेट्स सी, आई कैन राइट इट लाइक दिस, A B C D E F G H I, माइनस का साइन आएगा, फिर क्या आएगा P Q R X Y Z U V W। इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो देखना सबट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, A माइनस P B माइनस Q C माइनस R D माइनस X E माइनस Y F माइनस Z G माइनस U H माइनस V एंड I माइनस W। दिस इज योर आंसर। ठीक है,
अब हम बात करते हैं हाँ तो बच्चों हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे? अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का जैसे हम फाइंड करना चाहते हैं ए बी, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? ए क्रॉस बी फाइंड करना चाहते हैं बच्चे। तो हम क्या चेक करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो है वो कॉलम, मैट्रिक्स ए का कॉलम, कॉलम ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए? रो ऑफ बी, रो ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चे कि जो कॉलम ऑफ ए है वो रो ऑफ बी के अगर इक्वल है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेट्स सी हाउ। देखिए फर्स्ट में हमारे पास कॉलम क्या है? फर्स्ट में हमारे पास कॉलम 2 था, ठीक है 2 हो गया ये। और सेकंड में हमारे पास रो कितनी है? रो 2 है, तो इसका मतलब ये 2 इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब इसका जो है प्रोडक्ट पॉसिबल है। लेट्स सी एक और हम एग्जांपल देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे, पहले एक एग्जांपल और देखते हैं। एक जैसे हमारे पास एग्जांपल मान लीजिए, सपोज करिए जस्ट अ सेकेंड, यस एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं इस तरीके से, देखना a इक्वल टू ये है 2 3 4 5 6 8 इस तरीके से है, और b इक्वल टू ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? 3/2 का ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि इसमें रो 3 है। इसका ऑर्डर क्या है? इसमें रो कितने हैं? 2 हैं, कॉलम 3 है। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट का कॉलम देखते हैं। ए में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं। ए में कॉलम कितने हो गए? 2 हो गए। बी में नंबर ऑफ रो कितने हैं? बी में नंबर ऑफ रो 2 हैं, तो बी इक्वल टू 2। इसका मतलब ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है, ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। अच्छा अगर कहें कि बी ए का प्रोडक्ट बताइए, बी ए का प्रोडक्ट, क्या बी ए का प्रोडक्ट पॉसिबल है? तो देखेंगे, देखो बी को पहले देखो, बी में कॉलम, कॉलम्स ऑफ बी, बी के कॉलम्स कितने? 3 हैं। ए के रो देखो, रोज ऑफ ए, रोज ऑफ ए, रोज में ए देखो, ए में रोज कितने हैं? ए में रोज कितने? 3 हैं, तो ये भी पॉसिबल हो गया, 3/3, 3 इक्वल टू 3 आ गया, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो जब भी हम प्रोडक्ट करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के अगर इक्वल हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज उनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो अब हम एक मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है बच्चे, तो देखो सबसे पहले एक हम इजी मैट्रिक्स करते हैं, 2 इक्वल टू, एक हमने मैट्रिक्स ले ली 6 9 2 3, एक मैट्रिक्स हमारे पास आ गई इस तरीके के 6 9 2 3। एक हमने मैट्रिक्स ले ली b इक्वल टू 2 6 0 7 9 8, ये मैट्रिक्स आ गई। अब हम फाइंड करेंगे ए बी, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? ए बी फाइंड करना चाहते हैं। तो ए बी के लिए अगेन इसका ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 है। इसका ऑर्डर क्या है बच्चे? इसका ऑर्डर है 2/3 का ऑर्डर है इसका। ठीक है भाई, यहाँ पे रो 2 है, कॉलम 3 है। तो पहले देखते हैं, हमने क्या बताया, रूल क्या होता है कि फर्स्ट का जो कॉलम है ये 2 था, सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए, मतलब इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो लिख लेते हैं इस तरीके से 6 9 2 3, 6 9 2 3 हो गया। यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो गया? 2 6 0 हो गया बच्चे, ये 7 9 8 आ गया। अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट के लिए मैंने तुमको रूल बताया है, रूल क्या होता है बच्चे? पहले का रो लेते हैं, यहाँ पे रो ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? कॉलम ले लेते हैं। लेट्स सी हाउ टू डू। तो बच्चे जब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ ए बी फाइंड करते हैं, तो लेट्स सी हाउ टू डू। पहले मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई किस में होगा? 2 में होगा। 6 2 जा 12, 6 का मल्टीप्लाई हमने किस में किया? 2 में किया, 6 2 जा 12। फिर किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 प्लस का साइन लगाएंगे, 9 7 जा 63। ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई 2 में, फिर 9 की मल्टीप्लाई 7 में, फिर 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9 इस तरीके से। फिर 6 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 6 इंटू 0 प्लस यहाँ पे क्या होगा? 9 इंटू 8। अगेन अब हम क्या करेंगे देखना, 2 और 3 लेंगे यहाँ पे, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू, ये हमारे पास कौन सा नंबर गिवन है? 7 ना, तो 3 इंटू 7। फिर 2 की मल्टीप्लाई 6 में 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9। फिर 2 की मल्टीप्लाई 0 में 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। तो हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं इसको, तो देखने हमारे पास क्या आएगा, व्हाट आई विल गेट हियर 63 प्लस 12, हम इसको 63 और 12 को ऐड कर लेते हैं, इट बिकम 75। 6 6 जा 36, ये हो गया 36 प्लस 9 9 जा 81, तो
36 प्लस 81, यहाँ पे हो गया 6 इंटू 0 0 होता है, 9 8 जा 72 आ गया। इस पार्ट को देखते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 3 7 जा 21, ये हो गया 2 6 जा 12, प्लस ये आ गया 3 9 जा 27, और 0 हो गया, ये 3 8 जा 24 हो गया। तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके कहेंगे 75, ये हमारे पास आएगा 117, ये आएगा 72, ये आएगा 25, ये हमारे पास जो होगा पार्ट 39 हो जाएगा, और ये पार्ट कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2/3 आ गया। 2/3 कैसे आया? क्योंकि इसमें रो कितनी है, रो हमारे पास 2 है और कॉलम हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 3 हैं, तो हमारा ऑर्डर आ गया 2/3 का। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड। लेट्स सी, इस बार हम लोग एक 2/2 की मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा, बहुत इजी तरीके से देखेंगे। ठीक है, डोंट वरी। चलिए एक 2/2 की मैट्रिक्स लेते हैं, देखते हैं। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 3 4 6 8 और एक B इक्वल टू 1 2 3 5। तो इसका ऑर्डर 2/2 है बच्चे, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB इक्वल टू कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज द 3, दिस इज द 4, दिस इज द 6, दिस इज द 8, ओके, इनटू दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका। मैंने क्या बताया था, रूल क्या है बच्चे, कि फर्स्ट की इसको हम ले लेंगे, रो को ले लेंगे, इसके क्या ले लेंगे, कॉलम को ले लेंगे। इस तरीके से इस कॉलम को ले लेते हैं। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 इंटू 1, प्लस का साइन लगाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 4 इंटू 3। सेम चीज सेकंड कॉलम के साथ होगी, 3 इंटू 2 करेंगे, प्लस 4 इंटू 5 करेंगे। फिर 6 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 6 इंटू 1 करेंगे, अभी वाली लाइन हमने ले ली है, 6 इंटू 1 करेंगे, 8 इंटू 3 करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 6 इंटू 2 होगा, प्लस 8 इंटू 5 होगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 3 1 जा 3 प्लस 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12। ये हो गया 3 2 जा 6 प्लस 4 5 जा 20। नेक्स्ट पास 6 1 जा 6 प्लस 8 3 जा 24। यहाँ पे हो गया 6 2 जा 12 प्लस 8 5 जा 40। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 15, इट बिकम 26, इट बिकम 30 एंड इट बिकम 40 plus 12 52. So this is your answer. So now I think all of you understood the concept of the multiplication. Okay children, so now I am going to solve the exercise, NCERT exercise.